दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि मौनी यानी कि मौन रहना। इस दिन मौन व्रत रखने का विधान होता है। मौन रखकर स्नान, ध्यान और दान का महत्व होता है। दान के समय भी हमें कुछ बोलना नहीं होता, बल्कि गुप्त दान करना होता है। दोस्तों, अब कुछ बातें ऐसी हैं जिसका ज्ञान होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर हम सभी औरतों के बारे में बात करें तो कुछ काम ऐसे हैं जो इस दिन औरतों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन श्रृंगार का कोई नया सामान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर या कोई भी श्रृंगार का सामान हो, आप जो पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसी का इस्तेमाल करें। इस दिन कोई नया सामान इस्तेमाल में ना लाएं। कई लोगों का ये सवाल होता है कि इस दिन सिंदूर लगाएं या ना लगाएं। तो देखिए, लगाने की कोई मनाही नहीं होती। इस दिन आप लाल सिंदूर या पीला सिंदूर जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर का कोई नया पैकेट या सिंदूर का कोई नया डब्बा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। अमावस्या का जो दिन होता है वो हमारे पितरों को समर्पित होता है। इस दिन के व्रत, पूजा पाठ का फल हम अपने पितरों को अर्पित करते हैं। तो इस दिन किसी भी नए सामान का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस दिन काफ़ी जगहों पे मेला इत्यादि भी लगाया जाता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर हमें नया सामान इस्तेमाल नहीं करना है तो इतने जगहों पे ये मेले इत्यादि क्यों लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, नया सामान खरीदने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आप कुछ नया सामान खरीदना चाहें तो इस दिन आप खरीद सकते हैं, लेकिन नया सामान हमें इस्तेमाल में नहीं लाना है। औरतों को इस दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन आपको बाल ना धोना पड़े। अगर धोना भी है तो आपको एक दिन पहले या एक दिन बाद में धो लेना चाहिए, लेकिन इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। इससे आपके पुण्य प्रताप का फल कम हो जाता है। इस दिन भूल कर भी मांस, मछली इत्यादि का सेवन ना करें। इनका सेवन करने से बचना चाहिए। आप चाहें तो व्रत रख सकती हैं, लेकिन अगर व्रत की इच्छा ना हो तो इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करने से पितरों की हाय लगती है और पितृदोष लगता है। जिन घरों में पितृदोष है उनसे आप सीख सकते हैं कि ऐसे दोष लग जाने से आपकी कितनी हानि होती है। फिर आप कितने भी उपाय कर लें, इन दोषों से मुक्ति पाना नामुमकिन होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके पूजा पाठ के ज़रिए पितरों के प्रति अपना कर्तव्य हमें ज़रूर निभाना चाहिए। बाकी तो मौनी शब्द से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दिन मौन रहने का कितना महत्व है। कोशिश करें कि इस दिन मौन व्रत का पालन करें। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है। अन्य व्रतों में हम बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, यहाँ तक कि रात्रि का जागरण करते हुए भी रह सकते हैं, लेकिन मौन रहना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पूरे दिन का मौन व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम जब तक आप स्नान, दान इत्यादि नहीं कर लेते तब तक आपको मौन व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और पांचवी और आखिरी चीज़ ये है कि इस दिन आपको घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए जो आपको अपने घर से हटानी है। कोई भी बेकार की चीज़ जिसे आप अपने घर से निकालना चाहते हैं उसे अवश्य हटा दें। ये काम कल पर या बाद के लिए ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने घर से कोई चीज़ बाहर निकालनी है, लेकिन हम उसको एक तरफ किनारे करके छोड़ देते हैं कि इसको कल कर देंगे या कल के बाद किसी दिन कर देंगे। ये काम आपको आज के दिन ज़रूर करना है कि अगर घर से कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको बाहर निकालना है तो आप ज़रूर निकाल के हटाएं, अपने घर में उसे ना रहने दें। आपको स्नान करने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि आपके घर में कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो कि हमारे लिए सही नहीं है। ये तो रही वो चीज़ें जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ा ध्यान उस तरफ जो आपको आज के दिन करना है। आज किसी नदी, तालाब या जलाशय में किसी पवित्र स्थान पर स्नान करने से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों का जल अमृत में बदल जाता है। आज पवित्र नदी में स्नान और इसके बाद तिल, गुड़ और घी से हवन करने का विधान है। पितरों को भी तिल के जल का तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास ना हो तो तुलसी जी के पौधे की भी परिक्रमा लगा सकते हैं। शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल और तुलसी, अगर ये दोनों पौधे उपलब्ध हों तो आप दोनों के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा आप इस अमावस्या व्रत का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ज्ञानवर्धक लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।